हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। दूध ले ही स्वामी। बाली, कायर, लाज से डूब मर, युद्ध से भाग के पत्नी के अचरा में जाके लुका गईले। हिम्मत हा तो बाहर निकल। सुग्रीव तो के युद्ध खातिर ललकार रहल बा, बाहर निकल। ए बाली, तारा, आज तुहार बहन रूमा के विधवा भइल निश्चित बा। बाली के हाथ से होकर भाई के वध के आज केहू न रोक सके। स्वामी, स्वामी, बरसाती नदी की तरह वेग से उमड़त क्रोध के काबू करके शांत मन से हमारे एगो विनती तो सुन ली स्वामी। वो बैरी फिर दुआरे पर आके ललकार रहल बा। स्वामी, बैरी ना, आपके भाई है वो। भाई से भाई की लड़ाई हमेशा जग हसाई के कारण बनेला। संसार आप ही के दोस्त है। तारा, नाथ, आवेश में मत आई, थोड़ी का सोची। आपके हाथ से मार खाके हार के रणभूमि से भागे वाला कौना बल पर आपके फिर से चुनौती दे रहल बा। अंगद हमके पहले ही सावधान कहले रहे। हनुमान दुगो मानव तपस्वियन के सुग्रीव के सहायता खातिर ले गईल हा। वो तपस्वी मानव पुत्र पहाड़ के तरह विशाल, अटल, अजय बाली का निष्ठ करिए। वो असाधारण अलौकिक त्रिलोक विजेता राम ही आज सुग्रीव के सहायक बन गई बाड़न। उनके प्रोत्साहन पाके वो फिर आपके युद्ध खातिर ललकारत है स्वामी। सुग्रीव के ई गर्जन तर्जन युद्ध खातिर फिर से आगमन हमार मन में शंका पैदा कर रहल बा स्वामी। देखा, राम के बारे में हम भी गुप्तचरन द्वारा पता कैले हैं। वो धर्म के रास्ता पर चले वाला और समदर्शी बाड़न। वो अधर्म के साथ ना दी है। बाली, कायर, युद्ध से भाग के पत्नी के अचरा में जाके लुका गईले। लाज से डूब मर बाली। बाली, हिम्मत हा तो बाहर निकल। सुग्रीव तो के युद्ध खातिर ललकार रहल बा। परिणाम कुछ भी काहे ना होखे। धिक्कार बा उस शस्त्र धारण करे वाला सूरमा पर, जिस शत्रु के ललकार सुन के सामने न जाए। सुग्रीव और बाली एक ही माई के दूध पीले बाड़न। बाली माई के दूध के लजावे वाला कायर बन जाए, असंभव। स्वामी, नाथ, नाथ, जल्दी में आपन पिता देवराज इंद्र के प्रदान कईल ई विजय स्वर्ण माला धारण कईल भी आप भुला गईली। बाली, तू अपने आप के योद्धा कहेले, पत्नी के अचरा से बाहर निकल बाली, ना तो डूब के मर जाओ। स्वामी, नाथ,
नीरज, तू फिर आ गई ले। हम छोटा समझ के पहली बार तो के जियत छोड़ देले रही, बाकी अब न छोड़ब। लगातार तोहार मृत्यु तो के दोबारा किष्किंधा के द्वारे पर ले आइल बा। एकर मृत्यु होई ये तो युद्ध के बाद पता चली। सुग्रीव, तू हमरे हाथे काहे मारता रे? अब आइयो चल जाओ। कायर ले का बात मत कर बाली। यदि माई के दूध पिए ले बाले तो आ जो मैदान में। ठीक कहले तू। तोरे भाग में यदि मृत्यु लिखल बा तो चल आजो। चल। चल चल, हमार लड़की छल से मारल गई है। तू छल कैले बाड़े हमरा संगे। तू कुलंगार सुग्रीव, डरपोक, कायर, पराधीन होके पराया शस्त्र से तू हमरा ऊपर प्रहार कैले बाड़े। तू विजेता बने तारे। अरे कायर, तू अपन जाति के संगे विश्वासघात कैले बाड़े, कुलद्रोह कैले बाड़े, देशद्रोह कैले बाड़े। धिक्कार बा तो पर। आ गईला तो तू ही ऊ राम बाड़ा। हाँ, आर्य कुल शिरोमणि श्री राम, दशरथ नंदन रघुकुल भूषण, जेकर कीर्ति के पताका पूरा आर्यवर्त में फहरा रहल बा। तू है राम बाड़ा। तू ठीक पहचान कपिवर, यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाड़न। पहला दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधा पति बाली के नमस्कार स्वीकार करबा। हे धर्म ध्वजाधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमरा खाली इतना बता दी ही कौना मर्यादा के तू पालन कैला राम। आड़ से लुका के तू हमरा ऊपर वार कैला। एह तरह वार कैल वीरन के काम नहीं खे। ये तो
पहेलिया के काम है राम। ए पाप कर्म से का पीतर के नाम पर कलंक ना लगैला राम। राम बोला, राम राम बोला, उत्तर दा राम, उत्तर दा। हनुमान, इनकर बाण निकाल दो, इनका पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ा क्या दिखावा तारा श्री राम। एगो बात के उत्तर देना। लड़ाई तो हम दोनों भाई में रहे, ऐसा समय में लुका के हमार बध गई। ये आदर्श बाप आर्यन के हमके मार के अपन पुरुष के सभा में निंदा के पात्र ना बनवा। हमारा और आपके तो कौनो बैर न रहल ना, फिर कौना कारण ही सुग्रीव इतना प्यारा हो गए और हम आपके शत्रु बन गए। अवतारे हूँ गुसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम, हम आपके काहे शत्रु बन गए? मित्र के शत्रु शत्रु होला। सुग्रीव हमार मित्र बाड़ा, तू उनका प्रति जे अन्याय कैले बाड़ा और तुहार पाप के दंड देवे खातिर हम तुहार बध करे के प्रतिज्ञा ले ली। रघुवंशी जब केहू के वचन देवे ले तब प्राण जाए पर भी वो वचन के पूरा करे ले। अपन वचन के पालन कईल उनकर सबसे बड़ा धर्म है और ओकरा खातिर उनका निंदा के पात्र बनल भी स्वीकार है। राम, सुग्रीव के मित्रता में रावण द्वारा हरण कल गई अपन पत्नी के उद्धार में आपके स्वार्थ ना छुपल बा। बाकी प्राण के डर से पहाड़ के खो में मुंह छुपैले पड़ल रहे वाला ही कायर का आपके सहायता करी बोला। एकरा खातिर आप किसकिंधा पति बाली के लगे थी ता देखती हम अबले उस दुरात्मा के बांध के आपके चरण में डाल चुकल रहती। राम सीता के सागर के अथाह गहराई में, आकाश में या पताल में कहुओं पर भी लुका के रख ले होखस। हम माई सीता की आपके हवाले कर देती। जिस तरह क्रूरता पूर्वक आप बाली के वध कैले हैं, ये अन्याय के आप इतिहास के नजर में कबो न्यायोचित ना ठहरा सकब। जे जन्म लेवेला ऊ जरूर मरेला, ऐसे हमके मरे के दुख नहीं खे। हमरा बाद सुग्रीव के राज्य मिली, ऊ भी अनुचित नहीं खे। अनुचित इतने बा कि आप हमरा के रणभूमि में हमरा संगे वीरन के लेखा युद्ध करके हमरा के ना मरली, हमके अधर्म पूर्वक मरले हैं। आप हमार बिना अपराध के हत्या कैले हैं। आपके पाप के प्रायश्चित कब्बो ना होई। राम, कब्बो ना होई। वानरराज, आज मृत्यु के अंतिम अवस्था में पहुंच के तुझे धर्म, सत्कर्म और नीति के दुहाई दे रहल बाड़ा। अपन जीवन काल में वह धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति के विचार तू सपना में भी ना कैला। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तू स्वयं ही ना जानेला। ऐसे तू आचार द्वारा
धर्म के स्वरूप के ठीक ठीक जलने बिगर ही आज तू हमके धर्म के उपदेश दिहल चाहता रहा। हमार निंदा करत समय हमके तू एगो अबोध लड़का की तरह दिखाई देता रहा। तू स्वयं भी चंचल बाड़ा और चंचल चित्त वाला अज्ञानी वानर तुहार मंत्री बाड़न। जे तरह एगो अंधा दूसरा अंधा का रास्ता दिखावे, वैसे ही तुहार चंचल मंत्री तोहके परामर्श देवेले। तो फिर तू धर्म के विचार कैसे कर सकेला? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप के कैसे समझ सकेला? धर्म के बात तो दूर रहल, अपन अपार बल के घमंड में चूर होके तू तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार के विचार भी कबो ना कैला। बड़ा भाई, पिता और गुरु तीनों एक समान पूजने मानल गइल बाड़न। वही तरह से छोट भाई, बेटा, शिष्य तीनों एक समान मानल गइल बाड़न। बेटा के पत्नी, छोट भाई के पत्नी और भगनी के संगे हमेशा अपन बेटी की तरह पवित्र संबंध रखल पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक धर्म है। बाकी तू तो कबो कोनो मर्यादा के कोई पालन ना कैला। अपन छोट भाई के संगे अन्याय करके बिना कोनो दोष के उनका के निकाल देला और उनका जेते उनकर पत्नी रोमा के अधर्म और अनीति से पत्नी के लेखा अपन अधीन रखला। ऐसन पुरुष के वध कैल ही ओकरा खातिर उचित दंड मानल गइल है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हाही कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यदि ये हमार पाप भी रहे तो दंड देवे के अधिकार खाली राजा के होखेला। आपके का अधिकार रहल न्याय के भार आपन हाथ में लेवे के? घमंडी बानर, तोहके ही मालूम होके कि चाहिए कि पर्वत, वन और कानन से युक्त इस सगरी धरती हम इक्ष्वाकु वंश के राजा लोगन के हा। यह समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत बाड़न। उनकी आज्ञा के पालन करे वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश के वंशधर होके के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके खातिर दया के भाव रखे और उनका के दंड देवे के अधिकार हमके प्राप्त था। धर्मात्मा राजा भरत यह पृथ्वी के पालन करेला और उनका रहते इस पृथ्वी पर केहू प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण ना कर सकेला। इससे हम लोग उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म के पालन करत तोहरा जैसा धर्म भ्रष्ट पुरुष के दंड देविली। बाली, सत्पुरुष के धर्म अति सूक्ष्म होखेला, ओकरा समझल बहुत कठिन बा। इतना समझला कि यदि राजा पापी के दंड देवेला तब पापी वो दंड के भोग के पाप मुक्त हो जाला। बाकी यदि राजा पापी के उचित दंड ना देवे तो वो दंड के फल राजा के स्वयं भोगे के पड़ेला। मनुस्मृति में मनु महाराज भी यह कहलन, राजभी कृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो पथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेना पापात् प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तू जब पाप कैले बाड़ा ओकरा अनुसार तुहार वध एकदम धर्म के अनुसार उचित मानल जाई। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टता, दंभ और ये अहंकार के पर्दा हमार आंखी के सामने से हट गई। हमार आत्मा के अंतः चक्षु खुल गई है, जैसे आत्मा परमात्मा के पहचान ले होके। आपके अमोध बाण के पीड़ा के प्रभाव में अज्ञान के आवेश में हमार मुंह से आपके खातिर अनुचित बात निकल गई। ओकरा खातिर क्षमा करी प्रभु।
आप तो धर्म कर्म के परम ज्ञाता है और हम धर्म भ्रष्ट प्राणी में सबसे आगे है। हे कृपा सिंधु, हमारा अंत हमके अचेत करते ही ओकरा से पहले आपन चरण धूरी देके हमके प्रायश्चित कर लेवे दे प्रभु। प्रभु 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 देवाना राज, प्राश्चित तुहार दंड पावे से ही हो गए। मनु कहले बाड़न, राजा से दंड पाके मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाला। तो हे राजन, अब तो निष्पाप बाड़ा, ऐसे अधीर मत होगा। अपना मन से मृत्यु के भय संताप निकाल द। हम लोगन तुहार लंबा आयु के मंगल कामना के साथे तुहार सेवा और उचित उपचार करके तुहार प्राण के रक्षा करब। प्रभु, अब रक्षा काहे बदे? जीवन तो बार बार मिल जाए, बाकी तेरे हाथ से मृत्यु पाके मोक्ष तो ना मिली। हे राम, ऐसा मृत्यु फिर ना मिली प्रभु, फिर ना मिली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।